अरे क्या मैम, माँ, इतनी देर से बेल बजा रही हूँ, आप है कि गेट ही नहीं खोल रहे हैं। आपको पता है हमें और भी कई जगहों पे जाना होता है। धन्यवाद आंटी। कितने पैसे हो गए? अरे नहीं नहीं मैडम, इसकी पेमेंट तो हो चुकी है ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बार आपका चेहरा देख सकती हूँ। क्यों दिखाऊं? मैं से अनजान लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाती। मैडम, आपकी आवाज़ मेरी बेटी से बहुत मिलती है, बस इसलिए आपका चेहरा देखना चाहती थी। कौन हनी? मैं किसी हनी को नहीं जानती। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अपने बच्चे की आवाज़ नहीं पहचानूंगी क्या मैं? और फिर चेहरा दिखाने में आपका एतराज़ क्यों है? आप चेहरा दिखा देंगे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। देखिए आंटी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। आपने पार्सल दे दिया ना, अब आप जाइए यहाँ से। हनी रुक। अच्छा, नाम सुनते ही तुम रुक गई? अब तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना ही पड़ेगा। माँ, हनी, तू यहाँ रहती है? बेटा तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? माँ मुझे माफ़ कर दो। मैंने पापा और भाई की बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। पर बेटा, तूने तो कहा था कि वो लड़का तुझे बहुत प्यार करता है, तेरा हमेशा ध्यान रखेगा। अरे उस लड़के के लिए तूने हमें, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने घर को, सबको छोड़ दिया और हमसे लड़कर, घर से भागकर शादी की। माँ, वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। उसने मुझे अपनी बातों में फंसाया और मैं उसकी वजह से अपना घर, अपने भैया, अपने पापा सबको छोड़ के आ गई और उसने आज मेरी ये हालत बना दी है। बेटा तुझे कितना समझाया था हम लोगों ने कि ये लड़का तेरे लायक नहीं है, किसी अच्छे लड़के से शादी कर, पर उस वक्त तूने हमारी एक नहीं सुनी। तुझे पता है तेरे जाने के बाद कितनी बदनामी हुई थी हमारी। अरे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए थे हम, और इसी वजह से तेरे पापा चले गए। तूने ना हमारे बारे में सोचा, ना अपने भाई बहनों के बारे में सोचा। और अगर इतना होने के बाद भी तू खुश होती, अच्छे से रह रही होती, तो शायद मेरे दिल को कहीं तसल्ली हो जाती। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो ना, उसने मेरी क्या हालत कर दी है। वो मुझे डेली मारता है और उसकी वजह से मैं यहाँ घुट घुट के जी रही हूँ। लेकिन बेटा, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, वो तुझे इतना टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, तो ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही है? एक बार हमारे पास आती तो सही, हमें बताकर तो देखती कि हम तेरी मदद नहीं करते। मम्मी, मैं क्या बताती आप लोगों को? जिस लड़के की वजह से मैं अपनी मम्मी, पापा, भाई, अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर आ गई, उसने मेरी ये हालत बना दी है। मैं किस मुंह से जाती आप लोगों के पास? कैसी बातें कर रही है हनी? अरे बच्चा है तो हमारा, और माँ बाप अपने बच्चे से कितने भी नाराज हो जाएं, उसे छोड़ते कभी नहीं है। तो आकर बताती तो सही कि तेरे साथ ये सब हो रहा है, हम तेरा साथ देते और मैं तुझे यहाँ से ले जाती। बिल्कुल सही बोला है किसी ने कि माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ना हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, और बच्चे ही होते हैं जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर गलत फैसले ले लेते हैं। मेरी वजह से आप लोगों की कितनी बदनामी हुई। मुझे लगता है मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। नहीं, सजा तुझे नहीं, सजा तो उसे मिलेगी जिसने तेरे ये हाल बनाया है। अरे उसे क्या लगा था तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, दुनिया में अकेली है तू। अरे जिंदा हूं मैं अभी, तेरे भाई बहन भी हैं, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसी सजा दिलवाऊंगी ना कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करेंगी। लेकिन तुम आजकल के बच्चे इन प्यार व्यार में पढ़कर ना अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर लेते हो, और इतना कुछ होने के बाद भी एक बार जाकर अपने माँ बाप को नहीं बताते कि तुम कितनी परेशानी में हो, कितनी तकलीफ में हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी के लिए जो डिसीजन लिया था वो गलत साबित हो गया है, और ये तुम किस मुंह से जाकर अपने घर वालों को बताओगे? लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिसने मेरी बेटी का ये हाल किया है ना, उसके हाल मैंने बुरे ना किए ना, तो देखना तो ये सब छोड़ और अभी मेरे साथ घर चल। नहीं मम्मी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं किस मुंह से उस घर में जाऊंगी? मेरा भाई, मेरी बहन, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी वजह से उन लोगों की कितनी बदनामी हुई है। मैं उस घर में नहीं जा सकती। पागल है तू? अरे भाई बहन है वो तेरे, प्यार करते हैं तुझसे, और तू इस हाल में सुनकर क्या वो खुश होंगे? बेटा वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तू घर चल, वो सब हमारा साथ देंगे। वो तो ये कह ले कि तेरा पति अभी यहाँ है नहीं, वरना उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाती मैं। और ये तो शुक्र मनाए वो कि तेरे पापा नहीं है। अगर वो जिंदा होते ना और तुझे इस हाल में देखते, तो वो क्या, उसका पूरा खानदान जेल में होता। और तू ना उसकी फिक्र छोड़
और अभी चल मेरे साथ घर। पर मम्मी, मैंने कहा ना, लेकिन कुछ नहीं। अरे मैं जिंदा हूं अभी, अनाथ नहीं है तू। चल घर।